जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। 26 फरवरी 2023 का करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत गुयाना ने तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता किया है। गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत और गुयाना ने तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता किया है। तो गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली हैं, अशरफ खान है, मोहम्मद अनवर अली हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ए का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद इरफान अली हैं। ये हैं चित्र में मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। जो समझौता हुआ है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश से लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल की खरीद और इसके अपस्ट्रीम सेक्टर में निवेश शामिल है। क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश से लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल की खरीद और इसके अपस्ट्रीम सेक्टर में निवेश शामिल है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। जर्मनी ने भारत के साथ $5.2 बिलियन में कितनी पनडुब्बी बनाने के लिए समझौता किया है? जर्मनी ने भारत के साथ $5.2 बिलियन में कितनी पनडुब्बी बनाने के लिए समझौता किया है? 5, 6, 7 या 8? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 6 पनडुब्बी बनाने के लिए समझौता किया है। तो ये है यूरोप का मैप, उसमें ये है जर्मनी, ठीक है, और इसी ने ये समझौता किया है। इसके अगल बगल देश देख लेते हैं, ठीक है। यह स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, ये सब जो है इसको पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ क्लाउड को अपनाने में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ क्लाउड को अपनाने में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? HP के साथ, डेल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इनमें से किसी भी नहीं के साथ? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है इन्फोसिस ने। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। CSC अकादमी और किस कंपनी ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? CSC अकादमी और किस कंपनी ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? NILT, अमेजॉन, CITES या इसमें से कोई भी नहीं? तो इस चौथे का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि NILT के साथ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें से कौन सा बैंक है? ठीक है, एक है, अधिक भी हो सकता है। तो RBI ने 5 बैंकों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, उनमें से कौन से बैंक हैं? तो HCBL कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ है, आदर्श महिला नगदी सहकारी बैंक औरंगाबाद है, सिमसा सहकारा बैंक नियमिता है, या ऊपर के सभी हैं? तो 5वें का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी बैंक जो है इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कुछ की पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। ये प्रतिबंध जो है कितने महीने के लिए रहेगा? 6 महीने के लिए रहेगा। प्रतिबंधों के साथ क्या रहेगा? बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना, ठीक है, ये जो जितने भी बैंक पे प्रतिबंध लगा है, ये इनके अनुमोदन के बिना ऋण नहीं दे सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई देयता नहीं उठा सकता और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकते हैं बिना RBI के अनुमति के। तो ये प्रतिबंध लगाया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि 6 महीने तक रहेगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है। क्या किया है? न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है। न्यूट्रल साइटेशन क्या है? अपने फैसलों का हवाला देते हुए एक समान पैटर्न सुनिश्चित करना है, कि सभी वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए समान वेतन के लिए है, या सभी न्यायाधीशों के लिए समान भत्ता के लिए है, या इनमें से किसी भी नहीं के लिए है? बताइए न्यूट्रल साइटेशन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अपने फैसलों का हवाला देते हुए एक समान पैटर्न सुनिश्चित करना जो है न्यूट्रल साइटेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 3 वर्ष हो गए हैं, कि 4 वर्ष हो गए हैं, कि 5 वर्ष हो गए हैं, कि 6 वर्ष हो गए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 24 फरवरी 2019 को भूमि रखने वाले किसानों को की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था? जिन किसानों के पास भूमि है
उनको जो है उनके लिए शुरू किया गया था कब? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पीएम किसान निधि योजना में क्या है कि इसके तहत जो है प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, सहायता के रूप में किसानों को जिनके पास भूमि है, और यह 3 समान किस्तों में दिया जाएगा, यानी कि 2-2 हज़ार करके ये जो है भत्ता दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। किस व्यक्तित्व ने बिरसू कन्नड़ डिमवा उत्सव का उद्घाटन किया है? किस व्यक्ति ने बिरसू कन्नड़ डिमवा उत्सव का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि राजनाथ सिंह जी ने किया है, कि नितिन गडकरी जी ने किया है? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किए मोदी जी ने। यह कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। जो भी ये महोत्सव उत्सव शुरू किया गया है वो किसके? कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। कौन सा राज्य मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोटिक मैला ढोने वाला का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया? देखिए, पहले जो है मैनहोल की सफाई कौन करते थे? जो गरीब लोग थे, नीचे तबके के लोग थे, वो सफाई करते थे, उसमें उनकी जान चली जाती थी। तो यह राज्य ऐसा बन गया है जो उसने रोबोट का प्रयोग करके मैनहोल की सफाई कर रहा है। तो तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है या नई दिल्ली है? तो 9वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि केरल राज्य है जो है वो मैला का मैनहोल से मैला निकालने वाला रोबोट का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये है इंडिया के मैप के कुछ अंश, और इसमें यह है केरला, इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न पे आते हैं। HCA में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? HCA में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? RRR ने, गंगूबाई ने, ब्रह्मास्त्र ने, AI में से किसी भी नहीं ने? 10वें का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि RRR ने जो है HCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह है RRR का बैनर, जिसके निर्देशक हैं SS राजामौली। HCA का फुल फॉर्म है हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। क्या है? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। 25 फरवरी 2023 के करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक हो गया था, हालांकि मैं कमेंट में लिख दिया था। उसमें था ISSF विश्व कप, ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप 2023। इसकी जगह जो है 19 मिसप्रिंट्स हो गया था, तो वो थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको जीते थे रुद्राक्ष पाटिल जी ने। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ISSF वर्ल्ड कप 2023 है, न कि 2019। इतना आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।